अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा करेक्शन ऑफ एरर्स का टॉपिक चल रहा था और आज के लेक्चर के अंदर हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो बीकॉम पार्ट 1 ईयर 2008 प्राइवेट का एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जिसके अंदर हम कुछ कंप्यूटेशन और एंट्रीज का काम करेंगे। सो वीडियो पूरी देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन नहीं है वो आसानी से कर सकें। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहे हैं द बुक कीपर ऑफ अमन या आमीन कंपनी प्रिपेयर्ड द इनकम स्टेटमेंट। ठीक है ना, बुक कीपर ने इनकम स्टेटमेंट बनाई कंपनी की जिससे ये इंफॉर्मेशन रिवील हुई कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनकी 2 लाख आ रही है और नेट इनकम इनकी 80,000 आ रही है। कह रहे हैं द कंपनीज ऑडिटर डिटेक्टेड द फॉलोइंग एरर। जब ऑडिटर आया उसने कंपनी के अकाउंट में से ये एरर निकाले। 5 एरर दिए। मैं पहला एरर करें, एंडिंग मर्चेंडाइज इन्वेंट्री वाज ओवर स्टेटेड बाय ₹8,000। एंडिंग इन्वेंट्री जो है वो 6,000 रुपये से ओवर स्टेट हो गई थी। ओवर स्टेट का मतलब ज़्यादा रिकॉर्ड कर ली थी, जिसकी वजह से आपकी नेट इनकम बढ़ गई होगी और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी एक्सपेंस कम हो गया होगा। सेल रिटर्न ऑफ ₹2,000 वर चार्ज टू परचेज अकाउंट। ठीक है ना, 2,000 का सेल रिटर्न हुआ था यानी बेचा हुआ माल वापस आया था जो कि सेल में से माइनस होना था, लेकिन आपने इसको परचेजेस में ऐड कर दिया यानी कि ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को बढ़ा देगा। सेल्स इंक्लूडेड ₹7,000 ऑफ एडवांस फ्रॉम कस्टमर। सेल्स के अंदर 7,000 रुपये का अमाउंट एडवांस फ्रॉम कस्टमर का भी शामिल है। एडवांस फ्रॉम कस्टमर का मतलब है कि आपने माल तो बेचा नहीं है, सर्विस अभी प्रोवाइड की नहीं है, लेकिन कस्टमर से आपने एडवांस में पैसे लिए हुए हैं जिसको हम अनअर्न्ड कहते हैं। उसके बाद फोर्थ में आपको क्या कह रहा है, सेल ऑफ इक्विपमेंट फॉर 3,000। 3,000 का आपने इक्विपमेंट बेचा था वॉज क्रेडिटेड टू, लेकिन आपने सेल इक्विपमेंट को या इक्विपमेंट को क्रेडिट करने की बजाय सेल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। सेल्स तो तब क्रेडिट होता है जब आप मर्चेंडाइज बेचते हैं। बुक वैल्यू इक्विपमेंट की जो थी वो 4,000 रुपये की थी। 4,000 का इक्विपमेंट अगर 3 में बिकेगा तो 1,000 का लॉस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर उसने इक्विपमेंट को सेल्स में रिकॉर्ड किया हुआ तो उसको ठीक करना पड़ेगा। फिर कह रहे हैं ऑफिस सप्लाईज ऑफ ₹200 वर ऑन हैंड। ठीक है ना, 200 रुपये की ऑफिस सप्लाईज हमारे पास मौजूद थी या बची थी। वेयर एज जबकि ऑफिस सप्लाई शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ ₹1,000, जबकि ऑफिस सप्लाईज का जो डेबिट बैलेंस था यानी जो पहले मौजूद थी वो 1,000 रुपये की थी। ठीक है, तो इसमें से अगर 1,000 थी और 200 रुपये का बैलेंस शो करवाया है तो इसका मतलब कितनी यूज़ हुई वो हमने रिकॉर्ड करना है, देखना है। रिक्वायर्ड में आपको कह रहा है कि प्रिपेयर अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट बनाएं शोइंग द अमाउंट दैट शुड बी एडेड टू और डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड नेट इनकम सो एज टू अराइव एट देयर करेक्ट फिगर। यानी कि आपने क्या करना है कि एक ऐसी स्टेटमेंट बनानी है जिसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से क्या चीज़ ऐड होगी और नेट इनकम में भी क्या चीज़ ऐड या लेस होगी, जिससे इनका करेक्टिव फिगर आ जाएगा। जाहिर सी बात है कुछ चीज़ें आपकी नेट इनकम के ऊपर इफेक्ट डाल रही होंगी और कुछ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के ऊपर, तो हमने उसको ठीक करना है। फिर उसके बाद उसने कहा अज्यूमिंग द बुक्स हैव नॉट बीन क्लोज। बुक्स ऑफ अकाउंट्स अभी क्लोज नहीं किए थे, क्लोजिंग की तरफ अभी आप नहीं गए थे, उससे पहले ही आपको ये एरर जो है मिल गए थे। गिव द नेसेसरी करेक्टिंग एंट्री, तो अब आप करेक्टिंग एंट्रीज भी बना लीजिए। ठीक है जी, तो पहले रिक्वायर्ड की तरफ चलते हैं। तो पहले रिक्वायर्ड में आपके सामने अमीन कंपनी है, करेक्टेड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड नेट इनकम है आपके सामने, सही है। तो रिपोर्टेड बैलेंस कितना था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का 2 लाख और नेट इनकम का 80,000। जैसा कि मैंने कहा कि अगर एंडिंग इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाले पार्ट में देखें, अगर 6,000 रुपये से ओवर स्टेट हो गई है, क्योंकि एंडिंग इन्वेंट्री हमारा कॉन्ट्रा एक्सपेंस वाला काम करती है। कॉन्ट्रा एक्सपेंस का मतलब हमारे एक्सपेंस को कम करके हमारी इनकम को बढ़ाती है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक्सपेंस में यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में इसको ऐड करवा देंगे और नेट इनकम जी इसकी वजह से बढ़ गई थी तो उसको कम करेंगे, तो उसको माइनस करवा देंगे 6,000। ठीक है जी। उसके बाद सेल्स रिटर्न ऑफ ₹2,000 वर चार्ज टू परचेज। ठीक है ना, सेल रिटर्न जो है वो आपने किसमें रिकॉर्ड कर दिया, परचेज अकाउंट में, जिसकी वजह से आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्रीज हो गया होगा और 2,000 से उसको आप कम करेंगे, नेट इनकम के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं आया होगा।
उसके बाद उसने कहा सेल में 7,000 एडवांस फ्रॉम कस्टमर इंक्लूड है, यानी कि सेल का माना क्या है, आपने सेल लिख दी होगी 7,000 ज़्यादा, जिसकी वजह से आपकी इनकम बढ़ गई होगी, लेकिन बाद में पता चला ये तो एडवांस है, अभी तो सेल की ही नहीं है, अभी तो आपकी इनकम हुई नहीं है, तो आप नेट इनकम में से 7,000 रुपये माइनस करवा देंगे। उसके बाद आपने इक्विपमेंट, आपकी बुक वैल्यू थी 4,000 की, वो बेचा आपने 3 का, 1,000 का लॉस हो गया था, लेकिन आपने इक्विपमेंट को सेल्स के अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया था, जिसकी वजह से सेल अगर आप रिकॉर्ड करेंगे तो सेल का मतलब क्या है, सेल का मतलब ये है कि आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। तो हम इसलिए अपने रेवेन्यू को क्या करेंगे, कम कर देंगे, यानी नेट इनकम को माइनस कर देंगे 1,000 रुपीज़ से। ठीक है जी। उसके बाद ऑफिस सप्लाईज यूज्ड, ऑफिस सप्लाईज जो यूज़ हुई हैं वो उन्होंने क्या कहा था, उसने बैलेंस शो करवाया था 1,000 का, लेकिन 200 रुपये की थी, तो 800 रुपये का एक्सपेंस जो है वो रिकॉर्ड अगर नहीं होगा तो हमारी नेट इनकम बढ़ गई होगी, तो जिसकी वजह से अब हमें क्या करना पड़ेगा, नेट इनकम में से उसको माइनस करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का करेक्टेड बैलेंस जो आ रहा है वो 2,04,000 आ रहा है, और हमारी नेट इनकम का जो करेक्टेड बैलेंस है वो 62,200 रुपीज़ आ रहा है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट हो गई। अब आपको कहा था कि अज्यूम करेंगे बुक्स क्लोज नहीं हुई, तो आपने नेसेसरी करेक्टिंग एंट्रीज बनानी है। तो एंडिंग इन्वेंट्री को जब आप रिकॉर्ड करेंगे, करेक्ट करेंगे, तो वो रिकॉर्ड नहीं की थी तो अब उसमें ऐड किया है, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एक्सपेंस बढ़ जाएगा, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री उसके अंदर क्लोज होकर क्रेडिट हो जाएगी टू करेक्ट द मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग। इसी तरीके से सेकंड वाले पार्ट में सेल रिटर्न को आपने परचेज में चार्ज कर दिया था, यानी कि सेल रिटर्न डेबिट से एंट्री बननी चाहिए थी, लेकिन परचेज को डेबिट कर दिया था, तो अब आप सेल रिटर्न को डेबिट करेंगे और परचेजेस को क्रेडिट करेंगे 2,000 से टू करेक्ट द परचेज अकाउंट। फिर उसने कहा था कि सेल्स के अकाउंट में 7,000 रुपये एडवांस फ्रॉम कस्टमर शामिल है, तो सेल नहीं हुई, सेल को कम कर देंगे डेबिट, और एडवांस फ्रॉम कस्टमर लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ेगी क्रेडिट 7,000 से टू करेक्ट द एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर से एंट्री बन जाएगी। फिर उसने कहा था कि आपने इक्विपमेंट सेल किया है जिसकी बुक वैल्यू कितनी थी, 4,000 थी, 3,000 का बेचा था, 1,000 का लॉस हुआ, लेकिन उसको आपने सेल्स में रिकॉर्ड कर दिया था, तो सेल्स क्रेडिट हुई थी उसको डेबिट कर देंगे, इक्विपमेंट को क्रेडिट कर देंगे, और जो लॉस है वो अपनी जगह 1,000 रुपये से डेबिट में आ जाएगा। ठीक है जी। टू करेक्ट द सेल ऑफ इक्विपमेंट ऑन लॉस। ओके। उसके बाद ऑफिस सप्लाई उन्होंने कहा 200 थी, लेकिन उसका डेबिट बैलेंस 1,000 था, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1,000 रुपये में से अगर 200 बची हैं तो 800 रुपये की एक्सपेंस हो गई, तो ऑफिस सप्लाईज कम हो गई 800 से, और एक्सपेंस हो गया ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट 800 से टू करेक्ट द ऑफिस सप्लाईज यूज से आपकी ये करेक्टिंग एंट्री बन जाएगी। सो आई होप कि ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर इसके अंदर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।